जय हिंद। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जिस आधुनिक दुनिया में हम जी रहे हैं उसकी बुनियाद लाखों साल पहले कैसी रखी गई थी? कैसे एक आदिमानव ने पत्थरों को हथियार बनाकर कुदरत से लड़ना सीखा? आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। और इसका पहला चरण पेलियोलिथिक पीरियड है, जिसे हम हिंदी में पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम, ये लेक्चर आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि पूरी टाइमलाइन को इस तरह समझेंगे कि आपको दोबारा कभी किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जहां इंसान ने पहली बार आग की खोज की थी। लेट्स गो। भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को हम 3 मुख्य भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड 6 लाख बीसी से 1200 एडी तक था, यानी कि 6 लाख ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। जब हमारा प्राचीन इतिहास में पूर्व मध्यकाल यानी पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड क्या था, 750 एडी से 1200 एडी तक, यानी 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल हमारा खत्म हो जाता है। वहीं हमारा प्राचीन इतिहास का सिलेबस भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास पे। इसका टाइम पीरियड था 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी। उसके बाद हम आधुनिक इतिहास पे चर्चा करेंगे, जिसका टाइम पीरियड था 1750 ईस्वी से 1947 ईस्वी। जैसा कि मैंने आपको प्राचीन इतिहास का सिलेबस कवर करा चुका है पिछली वीडियो में, तो आइए चलते हैं प्राचीन इतिहास के फर्स्ट टॉपिक यानी पाषाण काल पर। पाषाण काल। पाषाण काल का टाइम पीरियड 6 लाख बीसी से 2000 बीसी तक माना जाता है। माना तो 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक भी माना जाता है, काफ़ी टीचर्स भी बताते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम दिखाता रहता है। तो हम पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ताम्र पाषाण को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक था। मध्य पाषाण का टाइम पीरियड 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक बांटा गया है। तीसरा नव पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड 7,000 बीसी से 2,000 बीसी तक बांटा गया है। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने नव पाषाण काल को 7,000 बीसी से 2,000 बीसी तक क्यों रखा है, क्योंकि नव पाषाण काल में ही खेती का साक्ष्य हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, लगभग 7,000 बीसी तक। अब आइए हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल पे। पूरा पाषाण काल को हम हिमयुग या आइस एज के नाम से भी जानते हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण का टाइम पीरियड था 6 लाख बीसी से 1.5 लाख बीसी तक। मध्य पूरा पाषाण का टाइम पीरियड था 1.5 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक। उच्च पूरा पाषाण का टाइम पीरियड था 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। हम आपको पूरा पाषाण काल एकदम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, और इसको मैंने 3 भागों में इसलिए आपको बांटकर पढ़ाया क्योंकि अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के हमें औजार मिले हैं। यदि आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आपको विभाजन का आधार भी बता देते हैं कि हमें विभाजन करके क्यों पढ़ना होता है। क्योंकि उपकरणों में अंतर के कारण, जीवन यापन में अंतर के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, यही 3 मुख्य रीजन होते हैं कि हम एक काल से दूसरे काल में क्या अंतर हुआ, वहाँ का जीवन यापन कैसा था, वहाँ के जलवायु में क्या परिवर्तन हुआ। इसी वजह से हम कालखंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे से समझ जाएं। पूरा पाषाण काल का भौगोलिक वितरण। आप ध्यान में रखिएगा, मैं केवल पूरा पाषाण काल का भौगोलिक वितरण बता रहा हूँ, ना कि मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का। तो पूरा पाषाण का भौगोलिक वितरण कुछ इस प्रकार है। जैसे कि हम जानते हैं, पूरा पाषाण काल में प्रारंभिक मानव या आदि मानवों की उपस्थिति के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से मिलते हैं। इनकी उपस्थिति नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्रों, जहाँ जल एवं पत्थर की सुविधा उपलब्ध थी, वहाँ से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैदानी क्षेत्रों से नहीं। अतः मैंने आपको बताया कि आदि मानवों की उपस्थिति के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो देश कौन से हैं जहां आदि मानवों की उपस्थिति के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से आदि मानव की उपस्थिति के साथ मिलते हैं। कश्मीर के पहलगाम या लद्दाख से, राजस्थान के दिदवाना, गुजरात के साबरमती नदी घाटी, महाराष्ट्र के नेवासा और पटने। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पटने में शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है। कर्नाटक के हुसंगी से, तमिलनाडु के पल्लवरम। यहाँ भी आप एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा कि पल्लवरम में ही हमें 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रसफुट ने सर्वप्रथम पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत की थी। कहाँ पे? पल्लवरम में। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रसफुट ने। क्या किया था? पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत की थी सर्वप्रथम। कब किया था? 1863 ईस्वी में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के करनूल और नागार्जुनिकोंडा से आदिमानव की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ भी आपको याद रखने वाली बातें हैं, आंध्र प्रदेश से आग के ज्ञान के साक्ष्य भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आग के ज्ञान के साक्ष्य। जैसे कि आप जानते हैं कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज
के ज्ञान के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका से चित्रकारी मिली है। आदि मानव ने वहाँ पे कई सारी चित्रकारी की है। उड़ीसा के मयूरभंज से, पश्चिम बंगाल के वर्धमान से, बिहार के मुंगेर या पैसारा से, उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद और मिर्जापुर वाले क्षेत्र से हमें क्या मिलते हैं? आदि मानवों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि हमने आपको पहले भी बताया, आदि मानव की उपस्थिति के साक्ष्य देश के अलग अलग हिस्सों से मिलते हैं। ये रहा आपका लिस्ट जहाँ से आदि मानव की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा पाषाण काल को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो हमने आपको ये भी बताया विभाजन का आधार क्या था? उपकरणों में अंतर के कारण, जीवन यापन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो चलिए हम पढ़ते हैं उपकरणों में अंतर के कारण किस किस काल में कौन कौन से उपकरण का यूज होता था। ठीक, आप तो जानते ही हैं कि ये पाषाण काल है तो पत्थर के ही उपकरण होंगे। तो आपको चलिए बताते हैं निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में। निम्न पूर्व पाषाण काल में हैंडेक्स, क्लेवर, चॉपर चॉपिंग, पेबुल, ये उपकरण मूल पत्थरों के बने होते थे। अब आप कहेंगे सर हैंडेक्स क्या है, क्लेवर क्या है, चॉपर क्या है, पेबुल क्या है? तो आइए इनके बारे में जानते हैं। हैंडेक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी, शिकार और काटने के काम में आते थे। क्लेवर एक चौड़ा पाषाण उपकरण था जो चीज़ों को चीरने के लिए इस्तेमाल होता था। चॉपर चॉपिंग पत्थरों के वे टुकड़े थे जिनसे चीज़ों को फोड़ा जाता था। और पेबुल यानी कि पत्थर के छोटे टुकड़े जो कई कामों के लिए उपयोग किए जाते थे। अब हम बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल की। मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थरों के औजार फ्लैग से बनाए जाने लगे। फ्लैग का मतलब होता है सल्क या पकड़ी। अब आप कहेंगे अभी भी नहीं समझ में आया, यानी कि फ्लैक्स का मतलब होता है पत्थरों के पतले चपटे टुकड़े। मध्य पाषाण काल में लोग इन टुकड़ों का इस्तेमाल छोटे और तेज उपकरण बनाने के लिए करते थे, जैसे ब्लेड, स्क्रैपर, बोर। ये उपकरण पहले के मुकाबले ज़्यादा नुकीले और कारगर होते थे। अब आप कहेंगे कि सर ब्लेड क्या है, बोर क्या है, स्क्रैपर क्या है? तो ब्लेड का मुख्य काम होता था चीज़ों को काटना और चीरना। मध्य पाषाण काल में ये ब्लेड काफ़ी तेज और पैने होते थे जो शिकार करने, खाल उतारने या लकड़ियों को तराशने के लिए उपयोग किए जाते थे। अब आप कहेंगे सर बोर क्या है? तो आइए हम बोर का मतलब बताते हैं आपको। बोर का मतलब होता है छेद करने वाला उपकरण। यह मध्य पाषाण काल में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजार का एक प्रकार था। इसका उपयोग किसी भी चीज़ में छेद करने या उसे कुरूदने के लिए किया जाता था, जैसे कि लकड़ी या हड्डी में छेद करने के लिए बोर का इस्तेमाल किया जाता था। स्क्रैपर के बारे में भी जान लीजिए, स्क्रैपर का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो इस स्क्रैपर का उपयोग खुरचने के लिए किया जाता था। मध्य पाषाण काल में यह एक महत्वपूर्ण उपकरण था जिसका उपयोग जानवरों की खाल को साफ करने, चमड़ा तैयार करने या लकड़ी और हड्डी जैसी सामग्रियों को आकार देने के लिए किया जाता था। उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड, ब्यूरिस, ये सब उपकरणों का निर्माण मिलता है। इन सब उपकरणों का निर्माण भी मुख्यतः फ्लैग से किए जाते थे। साथ ही जानवरों की हड्डियों के उपयोग के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं इसी काल से। अब आप कहेंगे ब्यूरिस क्या है? तो ब्यूरिस भी पेचकस की तरह होता था जो अमूमन हड्डियों या लकड़ियों में छेद करने के लिए किया जाता था। अतः हमने आपको पूरा पाषाण काल के तीनों भागों के बारे में डिटेल में बता दिया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल। आप इसे मध्य पाषाण काल मत समझिएगा। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड था 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक, जो कि मध्य पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 1.5 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक। तो ये हमारी पूरा पाषाण काल का भाग है, मध्य पूरा पाषाण काल। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया कि निम्न पूरा पाषाण काल में हैंडेक्स, क्लेवर, चॉपर चॉपिंग, पेबुल, ये उपकरण मूल पत्थरों कोर के बने होते थे। मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थरों के फ्लैग से, यानी फ्लैग्स मतलब सल्क या पकड़ी, पत्थरों के फ्लैग से उपकरणों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। उपकरणों के नाम में जैसे हमने आपको बताया ब्लेड, बोर, स्क्रैपर, और इसके यूज क्या है ये भी बताया मैंने आपको। उच्च पूर्व पाषाण काल में ब्लेड, ब्यूरिस को मैंने बताया था पेचकस की तरह होता है। इस काल में भी उपकरणों का निर्माण मुख्यतः फ्लैग से किए जाते थे। साथ ही जानवरों की हड्डियों के उपयोग के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। अतः मैंने पूरा पाषाण काल के इन तीनों भागों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। अब हम आपको बताने वाले हैं पूरा पाषाण काल का जीवन यापन कैसा था, वहाँ के जलवायु में परिवर्तन कैसे हुआ और वहाँ के जलवायु में क्या परिवर्तन हुआ। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पूरा पाषाण काल का जीवन यापन। पूरा पाषाण काल का संबंध हिमयुग यानी कि प्लाइस्टोसीन काल से रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं, हिमयुग भी कहते हैं। अर्थात वातावरण में सर्दी और शुष्कता अधिक थे, बर्फ की चादरें बिछी हुई थी, पर इसका प्रभाव उस दौर के पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं पर भी दिखाई पड़ते हैं। इस युग में विशाल काय एवं बड़े बड़े केस वाले जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं। प्रारंभिक मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। अपेक्षाकृत बड़े पशुओं का शिकार एवं पौधों से प्राप्त उत्पाद उनके भोजन के प्रमुख स्रोत होते थे। अतः जो हमारे प्रारंभिक मानव थे उनका क्या शिकार एवं खाद्य संग्राहक थे ही वो, और वे क्या करते थे, बड़े पशुओं का शिकार करते थे एवं पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद उनके क्या हुए करते थे, भोजन के प्रमुख स्रोत होते थे।
पूरा पाषाण काल में उपकरणों में परिवर्तन मानव के बौद्धिक विकास एवं जीवन जीने की अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाता है। क्यों? जब मानव का बौद्धिक विकास होगा तब वो कुछ ना कुछ चीज़ें सोचने लगते हैं। अतः देखिए आप पूरा पाषाण काल में मानव आदि मानव मतलब बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करते करते छोटे छोटे पत्थरों से शिकार करने लगा, छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाने लगा। तो इस काल में आंध्र प्रदेश से आग के साक्ष्य मिलते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि पूरा पाषाण काल में आंध्र प्रदेश से आग के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सीमित साक्ष्य के कारण ये कहना मुश्किल है कि वे भोजन पका के खाते थे। हम ये नहीं कह सकते, पूरा पाषाण काल में आग की खोज तो हो गई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वे भोजन पका करके खाते थे। आदि मानव अधिकांश समय खुले मैदान में और प्राकृतिक गुफाओं में व्यतीत करते थे। जैसे कि आपको मैंने मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफा के बारे में बताया, वहाँ लोग रहते थे, चित्रकारी भी किए हैं वहाँ पे, इसके साक्ष्य में मिलते हैं। साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान भी व्यक्त किया जाता है कि किसी एक स्थान पर आदि मानव लंबे समय तक नहीं रहते होंगे, क्योंकि खाद्य संसाधनों की समस्या के कारण वो नहीं रहते होंगे, क्योंकि हमारा अस्थायी जीवन उस समय था नहीं, खेती थी नहीं, इसलिए वे भोजन की तलाश में दूर दूर भटकते रहते थे, खाते रहते थे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वे भोजन पका हुआ खाते थे कि नहीं खाते थे, और एक खाद्य संसाधनों की समस्या के कारण लंबे समय तक एक स्थान पर रहते भी नहीं थे। कृषि और पशुपालन से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यह भी इस तथ्य को पुष्टि करता है आदि मानव खाना बदोश जीवन जीते होंगे। खाना बदोश का मतलब शिकार करना, शिकार करके खाना खाना है, मतलब वो खाना पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। कच्चे मांस खाना, जानवरों को मारकर। इस काल में ना तो बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं और ना ही कपड़ों के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्यों से इनके सामाजिक धार्मिक जीवन के संदर्भ में कुछ भी कहना मुश्किल है। अतः हम इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, इन सब सामाजिक धार्मिक जीवन के संदर्भ में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब कहना मुश्किल है। क्योंकि ना उस काल से हमें बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, ना खेती के साक्ष्य मिलते हैं, ना ही कपड़ों के साक्ष्य मिलते हैं। अगर आपको पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा भी समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करिए, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई उसके लिए भी, जो शब्द आपको नहीं समझ में आए उसके लिए आप कमेंट करिए। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट पेलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल के बारे में बता दिया है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक पीरियड्स की वीडियो लेकर आऊँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।